वेलकम टू सब मटेरियल। सब कुछ मैं अपने मटेरियल कहाँ से लाऊंगा, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, लेक्चर कहाँ से देखूंगा, किस टीचर से पढ़ूंगा, अपने वहाँ से नोट्स लेक्चर दूसरी रिसोर्स का एक्सेस मिलेगा। बस सिस्टम देने वाला हूँ जिसमें हमारी कम्युनिटी बनेगी। तो अपने हर फ्रेंड को बोले कि तो मैं सक्सेसफुल हुआ या फिर मैंने मेहनत नहीं की, और हम मिलकर डिस्कस करके उसके बाद करेंगे। अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने बिल्कुल। हमें कम्युनिटी इंप्रूवमेंट की जर्नी हम यहाँ पर स्टार्ट करने लगे। कम्युनिटी हम बनाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड और सेकंड एंड की प्रिपरेशन को बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करना जरूरी नहीं होता। हमें अवेलेबल टाइम को देखो, प्लानर के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं डेली प्लानर बनाऊंगा आया, लेकिन आप लोगों को एक अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप F22 के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है और आप इंप्रूवमेंट देने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं या फिर आप लोगों को ये कह दूं कि अब इस वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ और उन स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, बल्कि सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, ताकि वो आगे शेयर करें और उनको बोलना है कि आगे शेयर करें। ताकि वो इसलिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी इंप्रूवमेंट की परेशानी लगी हुई है और वो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं और किसी भी सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और उनके लिए एक हम बहुत मज़े की मैं वीडियो लेके आया हूं। बहुत मज़े की चीज़ें इसमें मैं आपको बताने लगा हूं, और एक बहुत मज़े की सेकेंड एनुअल इंप्रूवमेंट की जर्नी हम यहाँ पर स्टार्ट करने लगे हैं। और उस जर्नी को आगे हम और भी कंटिन्यू करेंगे और उसको चेंज करेंगे, और एक कम्युनिटी हम बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को जल्दी शेयर करो, और जितने ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर सकते हो शेयर करो। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखो, क्योंकि अब आपके पास रिजल्ट के बाद अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार सिर्फ 40 डेज़ हैं, इतना कम टाइम में फर्स्ट ईयर दोबारा कैसे प्रिपेयर होगा, और साथ में सेकंड ईयर भी चल रहा है, उसको कैसे मैनेज करें, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 40 डेज़ कम नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर फोकस स्टडी करें ना, तो ये 40 डेज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। प्रॉब्लम टाइम नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। अगर हम रोज़ ये सोचते रहें कि यार हो जाएगा, कल कर लूँगा, आज मूड नहीं है, अभी तो टाइम है, तो बिलीव मी 40 डेज़ क्या पूरा साल भी आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को एक प्रॉपर मैं टेक्निक देने आया हूँ, और एक कम्युनिटी हम बनाने लगे हैं, और उसके ज़रिए हम एक प्रॉपर काम करेंगे और अपने इम्प्रूवमेंट के जो है अपनी इम्प्रूवमेंट के पेपर्स की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने आज से अपना फुल फोकस स्टडी मोड ऑन कर लिया ना, तो डिस्ट्रैक्शन को साइड पर रखा और हर दिन एक प्रॉपर टारगेट रखा, तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और मैं ये बात सिर्फ आपको कह नहीं रहा, मैं खुद भी आपके साथ ये जर्नी शुरू करने वाला हूँ। ओके, मैं भी पिछले साल फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए, और ऑनेस्टली मेरे पेपर्स भी वैसे नहीं गए, ठीक है। मतलब कि पिछले साल मैंने उस तरह से तैयारी नहीं कर सका। मैं मेहनत की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम से उसी वजह से मैं उस तरह से अच्छे पेपर्स नहीं दे सका, और रिजल्ट मेरे वैसा नहीं आएगा। मुझे पता है, हर किसी को अपना पहले से ही पता होता है। तो कुछ रीज़न थी उसकी, और ऑब्वियसली हर किसी की अपनी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन मैं भी इंप्रूवमेंट देने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये जर्नी मिलकर स्टार्ट करें। मैं अकेला इंप्रूवमेंट नहीं दूंगा, हम सब मिलकर इंप्रूवमेंट के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करेंगे। और इसे मैं आपको एक प्रॉपर सिस्टम देने वाला हूँ, जिसे मैं खुद भी फॉलो करूँगा, और आप लोग भी मेरे साथ फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ बहुत क्लियर कर लेते हैं, आप लोगों ने अपने सेकंड ईयर के डेली लेक्चर्स बिल्कुल नहीं छोड़ने। जो आपके डेली लेक्चर हैं, कॉलेज का हो, अकेडमी का हो, या जहाँ से भी आप सेकंड ईयर की प्रिपरेशन करें, उसको आपने कंटिन्यू रहने देना है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर के इंप्रूवमेंट के चक्कर में ना सेकंड ईयर के लेक्चर्स को भी छोड़ देंगे, तो आप एक बैकलॉग के जो है जाल में फंसेंगे, और फिर इंप्रूवमेंट के बाद सेकंड ईयर का प्रेशर अलग से आ जाएगा आप पे, ठीक है। इसे डेली लेक्चर्स कंटिन्यू करने हैं। लेकिन जो सेकंड ईयर का बाकी एडिशनल वर्क है, जो इमीडिएटली जरूरी नहीं है, उसको हम टेम्परेरी थोड़ा कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मतलब वीक डेज जो होंगे ना हमारे, उन पे मेजर फोकस हमारा फर्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट होगा, और सेकंड ईयर के रिमेनिंग वर्क को हम मोस्टली वीकेंड पे करेंगे, ठीक है। यानी सेकंड ईयर को स्टॉप नहीं करना, हमने उसको मेंटेन करना है। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट, और इसके लिए आपको अपना प्रॉपर फोकस मोड ऑन करना होगा। अब ये नहीं चलेगा कि यार आज थोड़ा बिजी था, कल कर लूँगा। नहीं, कल वाली मेंटालिटी को खत्म करो यार। आज जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। और आपको पता है सबसे डेंजर चीज़ क्या होती है, हम कहते हैं कि बस आज नहीं पढ़ता, कल से प्रॉपर्ली स्टार्ट करूँगा, फिर कल आता है और हम कहते हैं आज थोड़ा टाइट हूँ और कल से, ठीक है। वैसे तो मैं कोई भाषण देने पहले भी आपको बताई नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। ये कोई आपको मैं ज्ञान नहीं बांट रहा यहाँ पे, कोई आपको स्पीचेस नहीं दे रहा, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो और आप सबको भी ये चीज़ें पहले से पता है। तो और जब पूरा वीक निकल जाता है, तो हम फिर ये कहते हैं यार टाइम नहीं मिला था, हम उसे टाइम मिला था यार, हमने उसे यूज़ नहीं किया। इसलिए आज से एक सिंपल रूल, नॉट टुमारो, नो एक्सक्यूज, जस्ट टुडे, ओके। और अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली आपको करना क्या है। मैं चाहता हूं कि हम जो ये डेज है ना, इनको रैंडम तरीके से ना गुजारें, हम प्रॉपर प्लानर के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं डेली प्लानर बनाऊंगा, और इसमें हम क्या करेंगे ना, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, आप लोगों ने उसको ज्वाइन करना है। और वहाँ पे मैंने कॉल भी ओपन कर दिया है, तो उसमें आपने बताना है कि आप रेडी हैं कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, रोज़ाना अपने व्हाट्सएप चैनल पे हम जो है डेली प्लानर बनाएंगे, और रोज़ाना मैं वहाँ आपको सब मटेरियल वगैरह शेयर करूँगा। और उसका तरीका ये होगा कि रोज़ाना मैं आप सब स्टूडेंट से, जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनसे पूछूंगा कि आज क्या करना है, और
कैसे क्या क्या करेंगे हम, तो वो सब हम मिलकर डिस्कस करके उसके बाद करेंगे। उस प्लान में हम डिसाइड करेंगे कि आज क्या करना है, कितना करना है और किस सब्जेक्ट को करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर्स हैं, तो हम ये नहीं करेंगे कि आज थोड़ी बायोलॉजी, फिर थोड़ी केमिस्ट्री, फिर थोड़ी फिजिक्स और एंड में कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे। आज मान लो बायोलॉजी का टारगेट है, तो हम डिसाइड करेंगे कि बायोलॉजी को कौन सा टॉपिक करना है, हाफ चैप्टर करना है या कंप्लीट चैप्टर करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है और उसके क्वेश्चन कितने करने हैं। ठीक है। मतलब कि वहाँ पे मैं आपके लिए ओपन करूँगा और वहाँ पे आप अपना सारे जो है वहाँ पे हम आपस में डिस्कशन करेंगे और रोज़ाना एक प्लानर बनाएँगे, ठीक है? मतलब कि अब एक दिन हमने बायो करना है, तो हम डिसाइड करेंगे कि आज हमें कितना करना है और क्या-क्या टॉपिक कवर करने हैं हमने, ठीक है? तो उस हिसाब से हम सारा प्लान करेंगे और फिर आखिर में मैं एक प्लानर बनाऊँगा और आपको दूँगा। तो फिर नेक्स्ट डे केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स, और ये सब रैंडम नहीं होगा, हम सेकंड एनुअल की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल की प्रिपरेशन को बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करना ज़रूरी नहीं होता। हमें अवेलेबल टाइम को देखना है, सिलेबस को देखना है, इंपॉर्टेंट एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को आप लोगों की एक और टेंशन खत्म कर देता हूँ। आप ये मत सोचना कि यार इतना कम टाइम में मटेरियल कहाँ से लाऊँगा, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, लेक्चर कहाँ से देखूँगा, किस टीचर से पढ़ूँगा, इसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है? जितनी मेरी कैपेबिलिटी होगी ना, मैं आप लोगों के लिए रिसोर्सेज़ अरेंज करूँगा, ठीक है? और मैं खुद भी नोट्स बनाऊँगा और जो यूज़फुल मटेरियल मुझे जहाँ कहीं से भी मिलेगा, वो आप लोगों के साथ मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करूँगा। और लेक्चर्स के लिए भी मैं आप लोगों के लिए अच्छे यूट्यूब चैनल्स और रेलेवेंट लेक्चर्स फाइंड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम किसी टॉपिक को प्लानर में रखें, तो आपको सर्च करने में आधा घंटा ना लग जाए कि यार ये टॉपिक कहाँ से पढ़ूँ। और बेसिकली जब हमारे पास चीज़ें एक प्रॉपर प्लानर के मुताबिक नहीं होती ना, तो उसी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो हमें व्हाट्सएप चैनल का ये फ़ायदा होगा कि एक तो प्लानर हम सब मिलकर बनाएँगे, ठीक है? और दूसरा, रोज़ाना मैं आपको सिर्फ़ वो मटेरियल प्रोवाइड करूँगा उस दिन जो हमने पढ़ना होगा। मतलब उस दिन जो टॉपिक हमने कवर करना है, उसके यूट्यूब लेक्चर की वीडियो, ठीक है? उसके नोट्स, उसके जो क्वेश्चन्स, उसके एमसीक्यूज़, उसके पास्ट पेपर्स से क्वेश्चन और भी जितना मटेरियल होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? आपको बस क्या करना होगा, प्लानर फॉलो करना है और स्टडी। अब मैं इकट्ठा आपको सारी चीज़ें दे दूँगा, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर सकेंगे, ठीक है? तो मैं अपनी तरफ से रिसोर्सेज़ ऑर्गनाइज़ करने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करूँ कि वैसे तो मैं एसबीबीएम का स्टूडेंट हूँ और मुझे इंप्रूवमेंट के लिए वहाँ से नोट्स, लेक्चर और दूसरे रिसोर्सेज़ का एक्सेस मिलेगा अभी, और मैं अपनी फुल प्रिपरेशन वहाँ पे करूँगा। लेकिन मैं वो मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं आप लोगों के साथ वहाँ से खुद मेहनत करके अपनी नोट्स बनाऊँगा और आप लोगों को सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको क्वेश्चन्स प्रोवाइड करूँगा, बहुत चीज़ें मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? और मैं पब्लिक और परमिसिबल सोर्सेज़ से बेस्ट मटेरियल फाइंड करने की कोशिश करूँगा, और अपने नोट्स बनाऊँगा और जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और ये सब मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा और चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ जॉइन कर लेना, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक प्लानर नहीं बल्कि एक प्रॉपर इम्प्रूवमेंट जर्नी फॉलो करेंगे हम। और मैं प्लानर बनाऊँगा, मैं खुद उस प्लानर पर काम करूँगा, आप भी उस प्लानर पर काम करेंगे। मैं अपनी डेली प्रोग्रेस की वीडियोज़ भी शेयर करने की कोशिश करूँगा कि आज मैंने क्या-क्या किया, प्लानर में क्या टारगेट था और मैंने उसको कैसे कंप्लीट किया। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने आज कितना कंप्लीट किया। और व्हाट्सएप चैनल पर भी अपनी प्रोग्रेस आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है? और मेरा पर्पस ये है कि हम इसको एक कम्युनिटी चैलेंज की तरह करें, कोई अकेला नहीं चलेगा, मैं भी साथ और आप सब हम मिलकर काम करेंगे। अब मैं आपको अपनी रूटीन भी बता दूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि और ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बस कह रहा हूँ पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। मेरी अपनी रूटीन भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है। मैं सुबह कॉलेज जाता हूँ ना, फिर कॉलेज के बाद जो प्रीवियस डे के एकेडमिक लेक्चर्स होते हैं, उनकी रिवीजन और अपना कुछ एकेडमिक वर्क करता हूँ, और कुछ चीज़ें कॉलेज में मैनेज हो जाती हैं, और कॉलेज के बाद फिर मेरी एकेडमिक की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। मतलब कि जो कॉलेज के बाद मैं आता हूँ, रिवीजन वगैरह करने के बाद मेरी एकेडमिक क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और क्लासेस लेते-लेते मैं अप्रॉक्सिमेटली 9 बजे फ्री होता हूँ। उसके बाद कॉलेज और एकेडमी का जो ज़रूरी वर्क होता है उसको मैं करता हूँ। फिर उसके बाद मैं इम्प्रूवमेंट स्टडी सेशन स्टार्ट होता है फिर। तो अगर मेरी रूटीन में इतनी चीज़ें और मैं इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भी अपने दिन में डेडिकेट टाइम निकालना होगा। ऑब्वियसली हर स्टूडेंट की रूटीन डिफरेंट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी एग्जैक्ट रूटीन कॉपी करें, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी रूटीन को ऑर्गेनाइज करो। और यहाँ पर एक टेक्निक जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो अपने दिन को 3 या 4 मेजर स्टडी ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अक्सर हमारे साथ क्या होता है, अगर सुबह 1 घंटा वेस्ट हो गया, तो हम कहते हैं यार आज का पूरा दिन ही वेस्ट हो गया। नहीं, आपका दिन एक सिंगल ब्लॉक नहीं है, आप दिन के 4 ब्लॉक्स बनाएँ। अगर पहला ब्लॉक खराब हो गया तो कोई बात नहीं है, दूसरा ब्लॉक फ्रेश स्टार्ट करें, ठीक है? इस तरह आप मेंटली ये नहीं सोचेंगे कि आज तो कुछ नहीं हुआ। आपके पास हर ब्लॉक में रेस्ट करने का चांस होगा। बस एक ब्लॉक वेस्ट होने के बाद आपको पूरा दिन वेस्ट नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम क्या कहते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है और हम बोलते हैं यार पूरा दिन वेस्ट हो गया। और एक और चीज़ जो आप लोगों ने करनी है, वो है कि अपनी डेडिकेटेड स्टडी स्पेस बनानी है। जितनी क्लीन और जगह आपके पास होगी, तो आपको उतना अच्छा स्टडी करने का दिल करेगा, उतना अच्छा आपका फोकस होगा। आपके पास कोई फैंसी स्टडी रूम नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक सिंपल टेबल रखो, एक चेयर रखो, अपनी बुक्स अरेंज करो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना है उसकी बुक सामने रखो, पानी अपने पास रखो, और अगर ज़रूरत हो तो हल्के से कुछ स्नैक्स वगैरह रख लो, और जब स्टडी सेशन स्टार्ट हो तो बस उसके बाद स्टडी। बेड पर लेटकर स्टडी करने की जो आदत है ना, इसको बिल्कुल खत्म करो। फ़ोन को अननेसेसरी नोटिफिकेशन से दूर रखो, और जो डिस्ट्रैक्शन आपको बार-बार स्टडी से निकालती हैं, उनको कंट्रोल करो। क्योंकि अभी आपके पास लग्ज़री नहीं है कि आप हर चीज़ को एक बार टाइम देते फिरो। अभी फ़ोकस का टाइम है, और अगर आपका दिल नहीं करना पढ़ने को, ये भी नॉर्मल है। आपकी मोटिवेशन नहीं होती, ठीक है? मैं खुद, अब आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप विज़िट करें, तो आपको पता चलेगा मैं रोज़ाना अपनी डेली जो है रूटीन शेयर करता हूँ, और मतलब कि मैं प्लानर बनाता हूँ, और मोस्ट ऑफ टाइम मेरा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गुजरता है। लेकिन बीच में होता है मैं प्लानर से हट जाता हूँ और बहुत चीज़ें मेरी उससे अलग जाती हैं, लेकिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव दिन गुजरता है। मतलब कि बीच में अगर कोई चीज़ में से रह जाती है, कुछ टाइम रह जाता है, तो मैं उसको एक्स्ट्रा टाइम लगाता हूँ, और मेरा रोज़ाना दिन जो है सुबह से स्टार्ट होता है, रात को 3 बजे इस तरह खत्म होता है।
ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी क्या कहते हैं, मुश्किल नहीं लगेगा ये। और आपको मैं बताऊँ कि एक दफ़ा अगर बंदा पढ़ना स्टार्ट कर देना, फिर उसके बाद बंदे को पता नहीं चलता। मेरे सुबह आँख खुलती है ना, और मैं आके अपने स्टडी टेबल पे डायरेक्ट बैठ जाता हूँ, मतलब कि फ्रेश वगैरह होके मैं स्टडी टेबल पे बैठता हूँ। रात को 2-2 3 हो जाते हैं और मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं पूरा दिन मेरा एक चेयर पर बैठ के गुज़रा है। कुछ एग्ज़ॉस्शन, कुछ भी मुझे नहीं होता, और मैं आराम से पढ़ लेता हूँ। ठीक है? तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हर दिन आपका दिल करेगा, तो लेकिन आप अगर आपका दिल नहीं करता ना पढ़ने को, ये नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है? कभी मूड होगा, कभी मूड नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि डिसिप्लिन का मतलब ये है कि मूड हो या ना हो, जो टारगेट डिसाइड किया है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? और ऑनेस्टली मेरे साथ भी कुछ टाइम पहले ये होता था कि पूरा-पूरा दिन मेरा वेस्ट हो जाता था, टाइम वेस्ट होता रहता था। लेकिन जब आप एक दफ़ा जनरली स्टडी स्टार्ट कर देते हो ना, और उसको कंसिस्टेंट रहते हो, तो धीरे-धीरे आपका माइंड जो है, उस रूटीन का आदी हो जाता है। फिर आपको खुद फील होता है, यार आज भी पढ़ना है। लेकिन उसमें रिदम में आने के लिए पहले स्टेप आपको लेना पड़ेगा। कोई दूसरा बंदा आपकी जगह डिसीजन नहीं ले सकता। मैं आपको प्लानर दे सकता हूँ, रिसोर्सेज़ दे सकता हूँ, लेक्चर्स फाइंड करके दे सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको खुद है, और मैं भी आपके साथ पढ़ूँगा। अब आते हैं एक और बात है कि जो आप लोगों को हर चीज़ परफेक्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें स्मार्ट प्रायोरिटी सेट करनी है। जो चीज़ें सेकंड एनुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको पहले कवर करना है, फिर बाकी चीज़ों को सिस्टमैटिकली कंप्लीट करना है। मतलब कि ये नहीं होता कि सेकंड एनुअल में वही चीज़ें इंपॉर्टेंट आएँगी जो फर्स्ट एनुअल में आती हैं। सेकंड एनुअल में अक्सर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें और बहुत कुछ आता है, तो उस हिसाब से हम देखते चलेंगे। इसलिए हमने क्या करना है, टारगेट को चैलेंजिंग होगा लेकिन रियलिस्टिक हो। मान लो आज बायोलॉजी का एक हाफ यूनिट प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है ना, तो उसको कंप्लीट करो, कॉन्सेप्ट समझो, लेक्चर देखो और बुक को पढ़ो, क्वेश्चन करो, और एंड में खुद से टेस्ट लो। फिर कल नेक्स्ट टारगेट। इस तरह छोटे-छोटे टारगेट मिलकर बहुत बड़ा सिलेबस कवर करवा देंगे। और एक बात याद रखना है, आपको हर दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना, आपको सिर्फ हर दिन कल से थोड़ा बेटर परफॉर्म करना है। अगर कल 4 घंटे फोकस स्टडी हुई है, तो आज 5 घंटे होगी। अगर कल 20 क्वेश्चन हुए और आज 30 हुए, तो प्रोग्रेस है। अगर कल एक वीक टॉपिक था और आज वो क्लियर हो गया, तो प्रोग्रेस है। यही छोटी-छोटी इंप्रूवमेंट आपको बहुत बड़ा डिफरेंस करती हैं, ठीक है? और प्लीज़ अपने प्रीवियस रिज़ल्ट को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, ठीक है? और पिछले साल पेपर्स अच्छे नहीं गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप पिछली अटेम्प्ट आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं गया। अब आपके पास एक और अपॉर्च्युनिटी है, और इस अपॉर्च्युनिटी को वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने बिल्कुल। हम एक कम्युनिटी बनाएँगे और मिलकर काम करेंगे साथ में, ठीक है? सब मटेरियल सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, सब कुछ मिलकर करेंगे, प्लान बनाएँगे, और मिलकर सारा हम एक प्लान बनाएँगे, ठीक है? मतलब कि रोज़ाना मैं आपको वहाँ पे ओपन कर दूँगा, आप सब अपना बताएँगे कि आज ये करना, फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे, फिर उसके बाद मैं उसके हिसाब से पोल बनाऊँगा, और उसमें आप लोग वोट करेंगे, फिर उस वोट के हिसाब से मैं प्लानर बना के आपके लिए शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो इसको अब आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी बनेगी, तो अपने हर फ्रेंड को बोलें कि यूट्यूब चैनल ही ना, तो व्हाट्सएप चैनल ज़रूर जॉइन करें, ताकि आपको वहाँ पे सारे रिसोर्सेज हर चीज़ मिलेगी, ठीक है? तो इस जर्नी को हम इम्प्रूवमेंट के अलावा भी आगे लेके चलेंगे। उसके बाद आ जाता है, आपको अपने आप को चेंज करना है, अपनी रूटीन आपने चेंज की, अपनी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव किया, तो रिजल्ट भी चेंज हो सकता है, ठीक है? और ऑनेस्टली इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ मार्क्स इंप्रूव करना नहीं है, इंप्रूवमेंट का मतलब है अपने आप को भी इंप्रूवमेंट करना है। आज से 5 साल बाद जब आप अपने आप को देखो ना, तो ये आप ये ना कहो मैं वही बंदा हूँ जो हर काम कल पर छोड़ देता था। आप ये कहो कि मैं अपनी लाइफ में एक पॉइंट पर डिसाइड किया था कि मुझे चेंज होना है, और मैंने करके दिखाया है। तो अब बिल्कुल पैनिक नहीं करना। और यार मैं जो अभी ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया ना, इट्स नॉट फॉर फॉलोअर्स, ठीक है? मैंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं अपनी जो है जर्नी को देखूँ, और जब मैं सक्सेस पे एक किसी लेवल पे पहुंचूँ, तो मैं देखूँ कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया, और मैंने क्या क्या किया, और क्या मैंने मेहनत की, तो मैं सक्सेसफुल हुआ, या फिर मैंने मेहनत नहीं की और आज मैं अनसक्सेसफुल हूँ। तो इस सब चीज़ के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया। तो अब बिल्कुल आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, और बस फोकस करना है, डिस्ट्रैक्शन को साइड पर रखना है, डेली लेक्चर्स कंटिन्यू रखनी है, और सेकंड ईयर को मेंटेन करना है, फर्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट को प्रायोरिटी देनी है, डेली प्लानर को फॉलो करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये जर्नी मिलकर कंप्लीट करनी है। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ मैं डेली प्लानर और जितने रिसोर्स मेरी तरफ से पॉसिबल होंगे प्रोवाइड करूँगा। आप कमेंट में भी अपनी प्रोग्रेस शेयर करना, और मैं भी अपनी प्रोग्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो फिर ये सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो नहीं होगी, ये हमारी इंप्रूवमेंट जर्नी होगी। आज से स्टार्ट करते हैं, आज एक्सक्यूजेस खत्म, और आज प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म, आज डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, और आज से फुल फोकस स्टडी मोड ऑन। तो आप रेडी हो या नहीं, मुझे अभी अपने मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपने जाकर बताना है। तो चलो फिर मिलते हैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे, और वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इस जर्नी को कैसे लेके जाना है। अल्लाह आप सबको कामयाबी दें, आपकी मेहनत में बरकत दे, और इंशाल्लाह हम 40 दिन बाद अपने रिजल्ट को देखकर ये कह सकेंगे कि हाँ, हमने जेन्युइनली अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।